हेलो एट क्लास। कल की वीडियो में हमने स्केयर और स्केयर रूट्स के बारे में डिस्कस किया था और आपको एक ये टेबल मैंने फिल करने के लिए दी थी। आई होप आपने की नहीं होगी। की है? ओके। बट मैक्सिमम बच्चों ने की नहीं होगी, शायद वो गेम वेम में लगे हुए होंगे, बिज़ी हैं आजकल के बच्चे गेम्स में, तो शायद टाइम ना मिला। पर प्लीज़ बट कर लो, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, कर लो। ओके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास प्रैक्टिस करने की। तो चलो, ये टेबल आपने की थी और मैंने जिसने भी किया है मैंने कहा था कि इसके अंदर कोई स्पेशल चीज़ें अगर आपको दिखाई दें तो बताना। तो इसके अंदर मैंने आपको हिंट भी दिया था कि यूनिट प्लेस ढूंढने हैं 1 to 10 की काउंटिंग में कौन कौन से हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 1, 4, 5, 6, 9 एंड 00, ये 0, ये सब आपको उन नंबर्स में यूनिट प्लेस पे दिखाई दिए होंगे। ठीक है, आपको याद ये रखना है कि कोई भी किसी भी नंबर का जब हम परफेक्ट स्केयर निकालते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे, परफेक्ट स्केयर की यूनिट प्लेस की बात हो रही है, ना तो कभी 3 आता है, ना कभी 7 आता है और ना ही 8 आता है। ठीक है, 2 लिख लेते हैं हम, 2, 3, 7, 8, ये 4 नंबर किसी भी नंबर का आप स्केयर कर लो, ये नहीं आएंगे। आएंगे कौन से? ये वाले 1, 4, 5, 6, 9, 0, 0। किसी भी नंबर आप स्केयर करोगे तो यूनिट प्लेस पे आपको ये ही डिजिट दिखाई देंगे, ये वाले नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज 6.1 को आज शुरू कर रहे हैं। कल मैंने इसकी पिक आपको भेज दी थी। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये निकालने नहीं है, केवल आपको ये बताना है कि अगर मान लो 81 इसका स्केयर करें, यानी 81 × 81 करें, तो जो आपका आंसर आएगा उस आंसर का यूनिट डिजिट पे डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो 81 है, 81 का जो आपका यूनिट प्लेस है 1 है। अगर आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो 1 को 1 से ही करोगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 1। तो क्या लिखा हुआ है? इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 1। इसका यूनिट प्लेस क्या है? डिजिट 1। तो सो यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्केयर इज़ 1। तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट 1 है तो हमेशा उसका स्केयर करेंगे तो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, सेकंड मैंने किया नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। 272 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। और आपको पता है 2 का स्केयर कितना होता है? 2 2 ज़ा 4। तो इसका जब भी हम इस तरह के किसी भी नंबर का जिसके पीछे यूनिट प्लेस पे 2 लिखा हुआ है, उसका कभी भी स्केयर करेंगे तो आंसर हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 4 आएगा। इसी तरह यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 का जब हम स्केयर करेंगे तो 81। तो जब हम 799 का स्केयर करेंगे तो जो यूनिट प्लेस, जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 1 होगा। तो इस तरह से आप ये सभी ट्राई करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्केयर, गिव रीज़न। उसने कहा है कि ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं परफेक्ट स्केयर नहीं है, लेकिन आपको रीज़न देना है। रीज़न मैं अभी आपको बता चुका हूँ, लिखा हुआ है द परफेक्ट स्केयर नंबर्स कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 एंड 00 इवन नंबर ऑफ 0। मैंने कहा है कि कोई भी परफेक्ट स्केयर आप बनाते हो तो उसका यूनिट प्लेस में हमेशा ये वाली डिजिट होंगी। और यहाँ पे मैंने है ना 10 नहीं लिखी, 20 लिखी है। 20 का मतलब कभी भी जब हम किसी भी नंबर, 0 वाले नंबर का जब भी हम, जैसे 10 है, 100 है, 200 है, 20 है, जिसमें यूनिट प्लेस 0 है उसका स्केयर हम करेंगे तो वो जितनी 0 होंगी उससे डबल हो जाएंगे। अगर 10 है, जैसे 10 में 10 आती है तो 10 10 से 100 तो 20 लग गई। अगर हम 100 का करेंगे तो 10,000 यानी 40 हो जाएंगी। तो हमेशा पीछे 20 अगर होंगी तो वो पॉसिबल होगा कि किसी का परफेक्ट स्केयर है। जैसे कि 1057 दिया हुआ है, इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है? 7 है। और 7 हमने अभी भी बात की थी कि जिसके पीछे होगा वो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा।
तो 1057 का 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज डिजिट इज 7। तो इस तरह से आप इसके सभी पार्ट्स कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 64,000 है या 30 है, लेकिन मैंने कहा है कि जो भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे अगर 0 है तो वो हमेशा पेयरिंग में होगी, डबल होगी। मान लो ये डबल तो हो गई लेकिन सिंगल रहेगी। अगर यहाँ 4 0 होती तो ये बन जाता 3 even, इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इवन नंबर में 0 होनी चाहिए। अगर मान लो सिंगल 0 लिखिए तो ये तो ओड में आ गई, ये इवन में आ गई। 3 0 कर देंगे फिर ये ओड हो गई। तो अगर ये इवन होगी, अब एक और लगा दूं तो ये इवन हो गई। तो ये बनेगा, अगर मान लो 3 0 होंगी तो भी नहीं बनेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी 3 0 दे रखी है तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी सिंगल 0 है, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ डबल 0 होती तो हम बोल सकते थे हाँ हो सकता है, अगर यहाँ पे होती तो हम बोल सकते थे हो सकता है। लेकिन अब 3 3 0 यानी ओड नंबर्स 0 के हैं तो नहीं होगा। तो ये जितने भी पार्ट्स हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 431 एटसेट्रा। उसने कहा है कि इनका अगर हम स्क्वायर करें तो किसका जो आंसर है वो ओड नंबर में आएगा। तो क्लियर सी बात है 431 में यूनिट प्लेस आपका 1 है। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 1 जा तो 1 ही होता है। तो आंसर जब आपका आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट तो 1 है तो वो काउंट करेंगे। अब जैसे कि सपोज मैं 3 2 1 लिख रहा हूँ, आप इसको ओड बोलोगे या इवन बोलोगे, क्योंकि लास्ट में 1 है तो ये ओड हो जाएगा। 328 लिखा है, लास्ट में क्या है 8 है तो इवन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओड नंबर है 1, और किसी भी 1 का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 भी ओड हो गया। तो क्या लिखा है, इट्स यूनिट डिजिट इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। सो स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी एन ओड नंबर। ओके। क्वेश्चन 4 एक पैटर्न है, इसको अपना माइंड लगा के सोल्व करना। और 5th ये भी एक पैटर्न है, इसको भी आप ट्राई करना सोल्व करने के लिए। और इसी तरह से 6th भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तीनों। अब ध्यान से इन पैटर्न्स को देखोगे तो आप इनके आंसर दे पाओगे। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। सम निकालना है बिना ऐड किए। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 दीज ऑल आर द ओड नंबर्स। ये सभी ओड नंबर हैं। काउंट कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो इसको आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 5 लिखा, 5 का स्क्वायर ये खुद से करना है, रूल है ये। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। इसका मतलब इन सब का टोटल कितना आएगा 25। ठीक है, टोटल ओड नंबर आर 5 काउंट किए थे हमने। इसी तरह कितने भी आपके सामने ओड नंबर आ जाए, लेकिन क्या होना चाहिए, वो सीरीज में होनी चाहिए। 1 3 के बाद 5 5 के बाद 7 ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 के बाद 9 आ जाए, 9 के बाद 13 आ जाए, ऐसे नहीं। सिमेट्री में होने चाहिए सभी लगातार। ठीक है, बस आपको क्या करना है, उनको काउंट करना है और फिर जितने भी काउंटिंग पता चले कि 5 आई तो उसका स्क्वायर कर देंगे, वो आंसर होगा। इसी तरह इसके सेकंड और थर्ड पार्ट भी हो जाएंगे। उसका 8th क्वेश्चन है, 49 है। इसको एज ए सम ऑफ 7 और नंबर के रूप में आपको लिखना है। अब 49 है, आपको पता होना चाहिए 49 किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। यानी कि आपको 7 ऑड नंबर लिख देने हैं काउंट करके। 1 3 5 7 9 11 13 1 2 3 4 5 6 7 लिखे। इनका आप टोटल करके देख लेना 49 ही होगा। जैसे कि नेक्स्ट है 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। अगर आपने लर्न किया हो तो 11 का होता है। तो आपको आँख बंद करके 1 से लेके ऑड नंबर शुरू कर देना और 11 तक लिखने। 1 3 5 7 तो है ही है। इसके बाद 15 17 ऐसे करते करते 11 काउंट कर लेने 11 तक। जहाँ पूरे हो जाएंगे उनका टोटल 121 ही आएगा। उसके बाद लास्ट सम है इसका, हाउ मैनी नंबर्स लाइव टू इन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो कह रहे 12 का स्क्वायर कर दिया और 13 का स्क्वायर कर दिया। मान लो कि 12 का स्क्वायर किया आपने, ये होता है 144।
13 का स्क्वायर किया तो ये होता है 169। ये छोटे छोटे नंबर थे, वो कह रहे हैं इनके बीच में कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो अगर हम माइनस कर लेते हैं 169, जब आप माइनस करते हैं तो हम एक तरफ का एक नंबर कम कर देते हैं। कैसे? मान लो मैंने यहाँ कर दिया 169 है, इसको मैंने 168 कर दिया, क्योंकि हमें इनके बीच में लेना है, ये तो लेना ही नहीं। और इसमें से 144 को माइनस कर दो, 8 में से 4 गया, 4 6 में से 4 माइनस किया तो 2, यानी 24 आंसर आ रहा है। अब इसके अंदर बड़ी दिक्कत की बात है, पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों नंबर्स का, फिर माइनस करेंगे, और माइनस करने से पहले जो बड़ा नंबर है उसमें से 1 कम करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें से उस दूसरे नंबर को माइनस करेंगे, तब ये आंसर आएगा। लेकिन इससे इसका एक पैटर्न है, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उसमें से एक को कोई भी, लेकिन ये ध्यान रखना ये कंटिन्यू नंबरों के बीच में ही रूल काम करता है, जैसे 12 13 14 15 16 17 ऐसा नहीं कि 12 ले लिया और एक 20 ले लिया तब ये रूल काम नहीं करेगा। अब जैसे कि 12 और 13 है, इन दोनों के बीच में, तो जो स्मॉलेस्ट इनमें स्मॉलर नंबर है 12, इसको बोल दिया मान लो n, तो रूल है 2n। 2n की वैल्यू क्या है 12, 2 12 जा 24, तो आपका 24 आंसर होगा। यानी कि इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे जैसा कि हमने करके देखा, तो उन स्क्वायरों के बीच में और कितने नंबर आएंगे, 24 नंबर्स उनके बीच में होंगे। ओके, तो आज आप 6.1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।